हेलो क्लास सेकेंड, यू ऑल आर अगेन वेलकम इन योर एसएसटी क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पे कितने सारे लैंड फॉर्म है। लैंड, प्लेन, हिल्स, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, डेजर्ट, फॉरेस्ट, वाटर, वाटर साइकिल, रिवर, कैनाल, स्ट्रीम, वाटरफॉल, लेक, सी एंड एयर। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम पृथ्वी पर रहते हैं। We live on the earth. The shape of the earth is like an orange. It is made up of land and water. If the surface of the earth is divided into 4 equal parts, 3 parts would contain water and the remaining parts would be the land. The earth is surrounded by air. Now land, we live on land. Thousands of villages and cities are situated on the land, and we build houses, factories, roads, etc. on land. And the land is not same everywhere. It differs according to its level, slope and shape. बच्चों, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक संतरे के समान है, संतरे के आकार के समान है। और बच्चों, हमारी पृथ्वी किससे बनी है? पानी और भूमि से मिलकर बनी है। लेकिन जो सरफेस है, जो भूमि का सरफेस है, वो हर जगह इक्वल नहीं है। पृथ्वी बच्चों चारों तरफ वायु से ढकी हुई है। लैंड, भूमि, हम सब भूमि पर रहते हैं बच्चों। बहुत सारे भूमि पर विलेज है, सिटी सिचुएटेड है। और हम भूमि पर घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज और रोड भी बनाते हैं। लैंड हर जगह एक जैसी नहीं होती है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं किस किस प्रकार की लैंड पाई जाती है। प्लेन, यानी कि बच्चों मैदान। लैंड, प्लेन क्या है? एक फ्लैट लैंड है, लो लेवल लैंड है और बहुत बड़ा एरिया है बच्चों इंडिया में। बहुत सारे लोग बच्चों प्लेन पर रहते हैं और यहाँ खेती करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ किसानी ऑक्यूपेशन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे शहर, सिटीज और विलेज भी बच्चों इसमें सिचुएटेड हैं। हिल्स बच्चों, हिल्स क्या है? नेचुरली ये लेवल ऑफ लैंड है, मतलब इट इज अ रेज लेवल ऑफ लैंड। लैंड का थोड़ा ऊंचाई भाग, जब थोड़ी ऊंची हो जाती है लैंड, उसे हम हिल्स कहते हैं। बहुत कम लोग बच्चों हिल्स पे रहते हैं। फार्मिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है हिल्स पे। क्लाइमेट ठंडा रहता है और बहुत सारे लोग बच्चों हिल स्टेशन जाते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में, क्योंकि वहां ठंडा मौसम रहता है। माउंटेन, वेरी हाई एंड लार्ज हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। Mountains, बच्चों, they are often covered with snow, and when snow melts water, the water flows down from a river. वैली बच्चों, वैली क्या है? एक वी शेप फ्लैट नैरो एरिया। आप देख सकते हैं बच्चों, दो माउंटेन के बीच में ये वैली एक एरिया फॉर्म करता है। वैली ऑफन हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। बहुत सारी वैलीज ऐसी होती है जिनमें से बच्चों नदियां भी बहती हैं और बहुत सारे टाउन्स भी सिचुएटेड होते हैं। इट जनरली रेन्स अ लॉट इन वैलीज। प्लेट्यू क्या होता है बच्चों? अ लार्ज एरिया ऑफ हाई एंड फेयरली फ्लैट लैंड। लार्ज एरिया फ्लैट लैंड का होता है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। कुछ प्लेट्यूज दे आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स। डेजर्ट बच्चों, यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थलीय एरिया। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड, वो बच्चों मिट्टी और सैंड, बालू से ढका है, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। वहां बच्चों पानी की बहुत कमी होती है और वहां बहुत कम पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट बच्चों, यानी कि जंगल। फॉरेस्ट कवर रहता है बच्चों नेचुरल ट्रीज से, नेचुरल प्लांट्स और नेचुरल एनिमल से। बहुत सारे जंगली जानवर भी फॉरेस्ट में रहते हैं। लायन, टाइगर, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, दे ऑल लिव इन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पानी के बारे में। हम सभी को पता है बच्चों, जल ही जीवन है। A large part of the surface of Earth is covered with water, and there can be no life on Earth without water. We find many water bodies on the Earth: river, canal, and stream. Many rivers flow down from the snowy mountains. Canals are constructed from the rivers to supply water from rivers to distant area. And rivers and canals, they are very useful for agriculture. A stream is a small river. बच्चों, वाटर, अ लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कवर्ड है बच्चों पानी से। 70% ऑफ हमारी जो पृथ्वी है वो पानी से कवर्ड है। और बच्चों बहुत सारे ऐसे रिवर्स है दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स। पर्वत से वो जो स्नो पिघल पिघल के बच्चों वो नदियां बनाती है। केनाल्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द रिवर्स टू सप्लाई वाटर फ्रॉम रिवर्स टू डिस्टेंस एरिया। एंड रिवर्स और केनाल बच्चों इनका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है किसमें? एग्रीकल्चर में। वाटरफॉल, when a river flows over rocks and falls from a height, it forms a waterfall. Lake. A lake is a large body of water surrounded by land. A pond is much smaller than lake. Sea. All the big rivers flow into the sea, and the seas are big and deep. Sea water is salty. We cannot drink it. Very big seas are called oceans. बच्चों waterfall क्या होता है? So waterfall में क्या होता है? जो river है that flows over the rocks and falls from a height, it forms a waterfall. Lake,
लेक बच्चों एक लार्ज बॉडी है जो सराउंड रहती है लैंड से, और पॉन्ड क्या है, इट इज मच स्मॉलर देन लेक। सी बच्चों समुद्र क्या है, ऑल द बिग रिवर्स दैट फ्लो इनटू द सीज आर बिग एंड डीप, एंड सी वाटर कैसा होता है बच्चों, समुद्र का पानी नमकीन होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम उसे पी नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों उसका पानी खारा होता है और इम्प्योर होता है। बहुत बड़े समुद्र को हम महासागर ओशन कहते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है बच्चों, वाटर साइकिल। सो द वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज ये राइज अप करता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब सनलाइट बच्चों से हीट प्रोवाइड होती है, तब क्या होता है, पानी जो है गर्म होके भाप की तरह, वाटर वेपर की तरह ऊपर जाता है, और ऊपर यही सारे वाटर वेपर्स एक बादल बनाते हैं, और वही बादल जब बच्चों कोल्ड हो जाते हैं तो रेन के फॉर्म में फिर से हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। The rainwater again collects in river, lakes, ponds, and seas and oceans, and the rain water is very useful for growing crops. Then we have air. Air surrounded बच्चों किससे? The air is surrounded by अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। सॉरी, जो पृथ्वी है वो चारों तरफ एयर से सराउंडेड है बच्चों, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। और एयर बच्चों हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों हमें ताजा स्वच्छ हवा कहाँ से मिलती है, वी गेट एयर फ्रॉम फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, एंड फ्रेश एयर ये यूजफुल है फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत यूजफुल है बच्चों, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों आजकल नाउअडेज बिग सिटीज में एयर क्या है, इट इज गेटिंग पोल्यूटेड और डिफिकल्ट हो गया है टू ब्रीथ। पोल्यूशन ने क्या कर दिया बच्चों, सबको बीमार कर दिया है। Here we have completed our chapter. Now let us read the recap point from the chapter. The shape of earth is like an orange. The land is not same everywhere. बहुत सारे ऐसे लोग हैं that live on plants, plains, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, and rivers and canals, they are very important for agriculture. That's all about this class. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.